हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी जो ब्लॉग चल रहे हैं वो है पोरसा के ब्लॉग। हम लोग पोरसा गए हुए थे, तो जहाँ से लास्ट ब्लॉग एंड हुआ था वहीं से ये ब्लॉग स्टार्ट हुआ है। भैया भाभी ने रामनवमी का दिन था, भैया भाभी ने पूजा कर ली है। पूजा करने के बाद यहाँ पे सारे लोग खाना खाने के लिए बैठे हैं। पंडित जी खाना खाने के लिए बैठे हैं। पंडित जी खाना खा रहे हैं, इधर भैया वगैरह खाना खा रहे हैं। काफ़ी लोग, सब लोग जो भी बच्चे हुए खाना खाने के लिए खाना खा रहे हैं। और ये एरिया है जहाँ खाना बन रहा था, तो हमारे पंडित जी बढ़िया से पूरी गरम गरम सेक रहे हैं, यहाँ पे खा रहे हैं। फरार हो रहा है क्योंकि व्रत रहते थे पंडित जी सुबह से व्रत इनका स्टार्ट होता है, तो फलहार खिलाया जा रहा है और दूसरे साइड सब लोग खाना खा रहे हैं। तो वहाँ से निकलने के बाद फिर हम निकले पोरसा बाज़ार के लिए। बेसिकली पता है कि हम लोग मतलब ऐसा थोड़ा सा भी चीज़ लेना होता था ना, तो हम लोग पोरसा बाज़ार निकल जाते थे घूमने के लिए। पोरसा छोटी सी बाज़ार है, बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, एक छोटा सा शहर है, तो ज़्यादा बड़ी मार्केट नहीं है। हमारे थाने के बगल में ही मार्केट है, तो हम लोग वहाँ घूमने जाते थे। और मार्केट से वापस आने के बाद यहाँ देखा मैंने, यहाँ पे लाइक भाभी दीदी वगैरह सब लोग बैठे हुए थे फ्री। तो इन लोगों ने बस ढोलक उठाई और भजन चालू कर दिए। दिन का टाइम होता था, दिन में भी फ्री होते थे, काम कुछ रहता नहीं था। पूजा पाठ चल रही होती थी, वहाँ पंडित जी वगैरह पाठ कर रहे होते थे, तो बीच में यहाँ ये लोग अपने भजन स्टार्ट कर देते थे। ढोलक रहती थी और ढोलक में जैसे ही दीदी वगैरह सब लोग इकट्ठे होते थे, बैठे रहते थे, तो भजन स्टार्ट कर देते थे। सेम आज भी दोपहर का टाइम है, वहाँ पंडित जी ने अपना पाठ वगैरह ख़त्म करके खाना वगैरह खा रहे हैं। और जो लोग खाना खाने के लिए रह गए हैं वो भी खा रहे हो। इधर जो लोग फ्री बैठे हुए थे वो भजन स्टार्ट कर दिए। तो आप देखिए कि हमारे यहाँ कैसे भजन होते हैं, हम लोग कैसे करते हैं, थोड़ा सा एंजॉय कीजिए। और यहाँ देखो, ये काव्यांश से अभी भी आया है और आराम से मस्ती कर रहा है, सीढ़ियों में चढ़ रहा है, उतर रहा है। तो ये जो भजन अभी गा रही थी, आपने देखा ढोलक, ये मेरी भाभी की बड़ी बहन है, पोरसा में ही रहते हैं। बाई गॉड सच बताऊँ, बहुत अच्छे गाने गाती हैं, बहुत अच्छे भजन गाती हैं। जब उनके भजन सुनने बैठो, मतलब हमारी फैमिली में सभी लोग भजन गाते हैं, और सभी लोगों के भजन जब आप बैठो ना उनके पास सुनो तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। मतलब ठीक है, डीजे की बात अलग होती है, गाने चलते हैं डीजे वगैरह में, लेकिन ढोलक में भी अपना एक अलग सा सुकून है। जब आप ढोलक में बैठते हो और जब वहाँ पे भजन गाए जाते हैं तो एक अलग सा सुकून भी आता है और बहुत अच्छा लगता है, बहुत मस्ती आती है अंदर से। कहते हैं ना कि जैसे भगवान के लिए भी काफ़ी अच्छी भावनाएं आती है, क्योंकि भजन बहुत अच्छे होते हैं, डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये सारे बच्चा पार्टी भी अपना खाना खा रहे हैं। बच्चा भाई भैया परस रहे हैं और मेरा छोटा भाई है वो भी परस रहे हैं, सब लोग खाना परस रहे हैं। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर, कि हमारा मंदिर कैसा है। आज मैं आपको मंदिर का टूर करवाती हूँ और मंदिर के दर्शन कराती हूँ, कैसा है मंदिर पोरसा। और ये बहुत पुराना मंदिर है, पहले ऐसा नहीं बना था, पहले काफ़ी छोटा बना था, अब बन गया है बहुत अच्छे से। और ये बेसिकली बहुत ही पुराना मंदिर है और बहुत मान्यता है इस मंदिर की। तो यहाँ से हम एंटर होते हैं, थाने के अंदर मंदिर है ये। तो ये साइड एरिया है, साइड एरिया के बाद ये मंदिर है। एक मंदिर बना हुआ है राम जी के सामने, हनुमान जी का मंदिर। इसमें हमारे हनुमान जी हैं, भोले बाबा हैं और माता रानी हैं। ये माता रानी हैं, इन्हीं के सामने बाधा रखी थी मैंने इस पूजा की, महामृत्युंजय जाप की, जो बड़े पापा के लिए किया गया है। वो बेसिकली वो पुलिस में है एक्चुअली,
तो ऐसा कुछ एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें लाइक काफ़ी लंबा इंसिडेंट है, बाद में कभी टाइम से बताऊंगी मैं आपको। तो उसमें महामृत्युंजय जाप बोला था मम्मी ने, तो वही जाप जो अभी हो रहा है, पहले एक बार हो चुका था, दोबारा अब हो रहा है। ये राम जी का मंदिर है सामने, सच हनुमान जी के बगल से, सामने बिल्कुल बगल से नहीं, सामने मंदिर है। और राम सीता लक्ष्मण जी का मंदिर है। गुरु जी बैठे हुए हैं जो पहले रहते थे, जब हम लोग यहाँ रहते थे, अब ये गुरु जी मंदिर में रहते थे और बहुत अच्छे से पूजा करते थे। फिर गुरु जी की डेथ होने के बाद दूसरे पंडित इस मंदिर को संभालने लगे। अब वो पहले जब लाइक गुरु जी रहते थे तो यहाँ सोसाइटी में पहले सब लोग रहते थे, पुलिस लाइन में सब लोग रहते थे। अब वो पुलिस लाइन ट्रांसफ़र हो चुकी है, पीछे नई सोसाइटीज़ बन गई हैं, तो वहाँ रहने लगे हैं। तो यहाँ बहुत कम लोग रहते, 1-2 लोग ही रहते हैं, तो उतना ज़्यादा नहीं आते, आते हैं लोग। मंदिर अभी भी पूजा जाता है, अभी भी काफ़ी लोग आते हैं, पीछे से आते हैं पर आते ज़रूर हैं। अभी ये खिड़की जो मैंने आपको दिखाई, ये बेसिकली पहले ना यहाँ पे दरवाज़ा था मंदिर में। हम लोग इस दरवाजे से निकल के दुकान जाते थे, क्योंकि मेन गेट से पुलिस वाले जाने नहीं देते थे, थाने के अंदर सोसाइटी थी, तो पुलिस वाले निकलने नहीं देते थे बच्चों से। तो यहाँ छोटी सी खिड़की थी, वो दरवाज़ा था, तो हम यहाँ मंदिर में घुस के कूद के जाते थे, हम लोगों को जब नमकीन वगैरह कुछ भी लेना होता था। ये एरिया है मंदिर के बगल से, जहाँ बस एक किचन अलग से है, पर यहाँ पे खाना बनाया जाता है। और ये पीछे का एरिया है, जैसे मैंने बोला कि अभी यहाँ पे कोई रहता नहीं है, तो सब ऐसे ही डला है। पहले साफ़ था, अब तो काफ़ी पत्ते वगैरह डले हुए हैं। ये किचन है साइड में, बट खाना पंडित जी ने बोला कि हम खुले में बनाएंगे, तो उन्होंने पीछे अपना डिसाइड कर लिया, वहाँ बना रहे। ये पुराना तलघर है, जब पंडित जी पहले रहते थे तो ये तलघर यूज़ किया जाता था, अब नहीं यूज़ किया जाता, तो ये ऊपर का ही मंदिर कमरा यूज़ किया जाता है। खाना बना हुआ रखा है, फलाहार वगैरह बना है। ये हवन कुंड है, और ये सामने मंदिर है गणेश जी का, और गणेश जी का मंदिर है, राम लक्ष्मण सीता जी का मंदिर इस तरफ है, और सामने हनुमान जी का है जो मैंने आपको दिखाया है। ये गणेश जी का मंदिर है, यहाँ पे गणेश जी बैठे हैं। बेसिकली सारी जो पूजा पाठ थी वो यहीं बिठाई गई थी गणेश जी के मंदिर पे। आप देख रहे हो कि चारों कोनों पे चौकी है, जोत जल रही है, और ये ताला लगा हुआ है, बिकॉज जो गणेश जी है वो सोने होने के आइटम पहने हुए, तो उनके मतलब उसमें ताला लगा रहता है, चोरी वोरी का डर रहता है। MP UP में तो वैसे भी बहुत चोरी रहती है, इसलिए क्योंकि पंडित जी अकेले ही रहते हैं, तो उसमें ताला वगैरह लगा रहता है। ये हमारी जो पूजा हुई थी उसके लिए चौकी सजाई गई है, बहुत सुंदर तरीके से सजाई गई है। सनातन धर्म की एक खासियत है कि सारी चीज़ें बहुत विधि विधान से होती हैं। पंडित जी चौकी वगैरह बहुत अच्छे से सजाते हैं, लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। उनकी एक एक चीज़ का एक एक नियम होता है। यहाँ पे देख रहे हो आप, चौकियों में दालें रखी हैं, अलग अलग जवारे भी रखे गए हैं। मतलब हर एक पूजा पाठ में अलग विधि विधान होता है और बहुत नियम और कायदे से किया जाता है। जैसे सुबह जब हम उठते थे तो पहले सुबह नहा धो के पूजा स्टार्ट हो जाती थी, पंडित जी करते थे बिना खाए पिए। सारे पंडित जी व्रत रहते, कुछ 7 से 8 पंडित जी थे, सारे लोग व्रत रहते थे, घर के लोग भी व्रत रहते थे। एंड पूजा होती थी, कम से कम घंटे 1.5 घंटे की पूजा होती थी। फिर उसके बाद सब लोग पंडित जी वगैरह फलाहार वगैरह करते थे, तब खाना स्टार्ट होता था, तभी खाना खाने। ये पूजा के बाद की ही वीडियो मैं बना रही हूँ, पूजा के टाइम का नहीं बना है। ये मंदिर है पूरा, ये मंदिर के बगल वाली जो मैंने बोला सोसाइटी, ये सामने सिर्फ एक जन रहते हैं अभी इस सोसाइटी में। एक दादी थी, बाबा थे, वो रहते हैं। बाकी सब लोग पीछे नई सोसाइटी बन गई है, फ्लैट बन गया था, वहाँ पर ट्रांसफ़र हो गए हैं। तो पुरानी सोसाइटी है, डली हुई है। ये देखो मेरी भाभी वगैरह खड़ी हुई हैं, मेरी भाभी हैं, भाभी की दोनों बहनें हैं, और ये लोग मस्ती कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। मैं उनसे पूछी आप लोग यहाँ क्यों आए हैं, तो बोल रहे हैं हम यहाँ पे ऐश कर रहे हैं, ऐश करने आए हैं, बेसिकली मजाक कर रहे हैं। और ये देखो ये सोसाइटी है, यहाँ हम पहले रहते थे, खेलते कूदते थे। तब जब रहते थे तब बहुत रौनक थी यहाँ पे, ये सारा एरिया बहुत अच्छा था। बट अब यहाँ पे कोई रहता नहीं है, तो उस तरीके के हो गया। पर हमें यहीं रहना था, तो हम लोग यहीं रुके। और आप देख ही रहे हो बिल्कुल मतलब सामने ही मंदिर है, थोड़ा सा गैप है, छोटी सी रोड है, सामने ही मंदिर है, सामने घर है। इसी घर में हम लोग रहते थे, तो दूर जाने का कोई फ़ायदा भी नहीं था, तो हमने यहीं सफाई वफाई करा के यहीं रहना
सही समझा तो यहीं रहे। ये ऊपर का एरिया गया है, राम जी के मंदिर के बगल से सीढ़ी गई है। मैं आपको ऊपर से दिखाती हूँ कि कैसा लगता है पोरसा और पोरसा के लाइक पोरसा। पता है सच में यहाँ के मुझे बहुत अच्छा लगा। एक कहते हैं ना पुरानी यादें हो गई, बहुत अच्छी सी फीलिंग आ रही थी। बहुत टाइम हो गया, 17 से 18 साल बाद आना, फिर वो इन चीज़ों को देखना, वो यादें वापस आ जाती कि हम यहाँ पे खेलते थे हम लोग ऐसे। ये देखो ये थाने की बाउंड्री बनी हुई है ना, थाने की सोसाइटी की बाउंड्री बनी है, थाना है इस बगल में। लेकिन बाउंड्री से बाहर हम लोग को निकलने नहीं देते थे। तो हम लोग ये मंदिर में पीछे जो छोटा सा दरवाज़ा था वहाँ से निकल के दुकान जाते थे, क्योंकि बच्चों को मेन गेट से आने नहीं देते थे, चौकीदार रहता था। ये देखो सब लोग अपने वजन कंप्लीट कर लिए हैं और हो गई है रात। रात में ये मेरे दूसरे नंबर के भैया है, बड़े भैया बैठे हुए हैं, ये अब से एक मेरा छोटा भैया, और ये जो आए हैं पैर छू रहे हैं ये मेरे दूसरे नंबर के भैया हैं। तो ये अभी आए हैं भिंड से, भिंड में रहते हैं तो भिंड से भी आए हैं, भिंड से आए हैं, सबके पैर वगैरह छू रहे हैं। और मतलब मेरे घर में सब लोग बहुत मज़ाक किया है, बहुत मस्ती हो रहे हैं। जब हम सब भाई बहन भाभी वगैरह सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना तो अलग ही लेवल की मस्ती होती है, फिर किसी की हंसी रुकती नहीं। तो भैया आए हैं मस्ती कर रहे हैं। ये देखो दीदी की लड़की है श्रेया, ये दीदी की लड़की श्रेया है, उसके पैर पकड़ के पैर भी छू रहे हैं, उसके पैर भी खींच रहे हैं। हम लोग मतलब कुछ ना कुछ बातों पे मस्ती चल ही रही है। और रात का टाइम था, सब लोग यहाँ पे बैठ के बढ़िया बैठक लगाए हुए हैं, सब बहनें भाई, और ये जीतू भैया हमारे साथ बड़ौदा से गए थे, मतलब सभी लोग हैं और सब लोग मस्ती कर रहे हैं। कोई किसी का पटांग खींच रहा है, कोई किसी के पैर छू रहा है, कोई मस्ती कर रहे हैं। भाभी बैठी हुई हैं, ये मेरे भैया की लड़की आई है, सब लोग यहाँ मस्ती कर रहे हैं। और इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं एंड, और आने वाले ब्लॉग्स और भी अमेजिंग रहेंगे। तो पता है ब्लॉग्स लेट आ रहे हैं, बट प्लीज़ आप ब्लॉग को लाइक करते हुए जाइएगा, कमेंट करते हुए जाइए कैसे लगा, क्या मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, अगर कुछ एडिटिंग में इम्प्रूव करना है तो बताते हुए जाइएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएगा। एंड आने वाले जो ब्लॉग्स हैं वो काफ़ी अमेजिंग होने वाले हैं, क्योंकि आने वाले ब्लॉग्स में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कैसे पूजा पाठ हुई एंड कैसे हवन वगैरह हुआ, सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी, भंडारा वगैरह कैसे, वो सारी चीज़ें दिखाऊंगी। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। एंड राधे राधे, जय श्री